हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज राघव अरोड़ा और आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी यार। आज का जो डिस्कशन करना है, जिस टॉपिक पर बात करनी है वो है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो यार हम क्लास 12 चैप्टर 1 का फंक्शंस पढ़ रहे थे। हमने देखा था इससे पहले क्या देखा था, इन ऑन टू फंक्शन देखा था, क्या होता है टाइप्स ऑफ फंक्शन में। वन फंक्शन हम लोग देख चुके थे। इस वीडियो में आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूं कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है और कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन की हेल्प से हम लोग इनवर्स डिफाइन करेंगे। इनवर्स जो डिफाइन करने वाले हैं वो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो का जो कंसर्न है बेसिकली गाइस वो क्या है, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कॉम्पोजिशन क्या होता है। तो चलो इस वीडियो को बिना देर करे शुरू करते हैं। आप लोगों से यार एक रिक्वेस्ट है गाइस, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं यार इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है गाइस, लाइक जरूर करना। तो चलो फिर बिना देर करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो भाई शुरू करते हैं, समझते हैं क्या होता है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन समझने से पहले एक बात पर ध्यान दो जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स, किस तरह से गिवन है वो, एफ एक्स इक्वल्स टू कुछ भी मान लो 2x प्लस 4 मैंने मान लिया। तो इसका क्या मतलब हुआ, पहले इसको देखें। ये क्या है, फंक्शन ऑफ x, जहां पर जो वो फंक्शन है वो क्या है 2x प्लस 4। अब अगर मैं निकालना चाहूं f ऑफ y, तो हमने x की जगह y चेंज करा, तो फिर फंक्शन में भी हम x की जगह क्या कर देते हैं, y में चेंज कर देते हैं। ये क्या आ गया 2y प्लस 4। अब अगर मैं निकालूं f ऑफ x प्लस 3, एफ ऑफ एक्स प्लस 3, अब क्या करा, x की जगह x प्लस 3 डाल दिया। तो जो कुछ भी हम वेरिएबल फंक्शन का चेंज करते हैं, जो मेन फंक्शन में जहां जहां वो वेरिएबल है हम वो वेरिएबल भी चेंज कर देते हैं। तो यहां क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स x की जगह क्या करा x प्लस 3, 2 टाइम्स x प्लस 3 प्लस 4, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा 10। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो रही होगी। अगर मैं कहूं f ऑफ x क्यूब निकाल दो, तो वो क्या होगा 2x की जगह x क्यूब प्लस 4। सो गाइस इस तरह से जो भी हम वेरिएबल, जो भी अंदर का वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, बाहर के फंक्शन में भी एज इट इज हम वो चीज चेंज कर देते हैं। x की जगह जो कुछ इसमें डालोगे वेरिएबल की जगह पर, तो x जहां जहां पर भी हो उस फंक्शन में वहां पर वो पर्टिकुलर वेरिएबल हम डाल देते हैं। पहली बात तो आप लोगों को ये बतानी थी गाइस, ठीक है। अब शुरू करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। अब शुरू करते हैं यार, समझते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। पहले मेरी कहानी सुनो, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन की मेरी कहानी सुनो। वो क्या है गाइस, मान लीजिए एक सिनेरियो आप लोग एज्यूम करो कि आप लोगों का 12th क्लास का बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ, ठीक है। तो आप लोग सब स्टूडेंट्स हैं, एक एक स्टूडेंट है सब, उन सबको एक एक रोल नंबर प्रोवाइड करा गया होगा। आप लोग अपनी आंसर शीट पर वो रोल नंबर लिखेंगे, ठीक है गाइस। अब अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोगों ने पेपर दे दिया, आंसर शीट पर रोल नंबर लिखा गया और वो आंसर शीट चली गई चेकिंग के लिए, तो बोर्ड क्या करता है यार, बोर्ड हमेशा कभी भी आपका रोल नंबर लिखा हुआ आंसर शीट टीचर्स को प्रोवाइड नहीं करता है। वो क्या करता है, हर पर्टिकुलर रोल नंबर के लिए एक चीट कोड नंबर अपनी तरफ से असाइन करता है और उस पर्टिकुलर आंसर शीट पर वो चीट कोड लिखा होता है, वो पर्टिकुलर कोड लिखा होता है जो टीचर को दिया जाता है चेकिंग के लिए। इसका क्या फायदा होता है कि मान लीजिए आपके कोई नॉन टीचर, शायद बाय चांस ऐसा हो सकता है कि आपके कोई नॉन टीचर फंस जाए चेकिंग के लिए बाय चांस, तो उनको आपका रोल नंबर पता हो तो वो थोड़े से बायस्ड हो जाएं आपको लेकर और मिस चेकिंग जैसा कुछ ना सिनेरियो हो, तो इसलिए टीचर को बताया नहीं जाता कि ये किस बच्चे की कॉपी है, सिर्फ उनको एक कोड असाइन कर दिया जाता है पर पर्टिकुलर रोल नंबर, ठीक है। तो उन लोगों को कोड असाइन कर दिया गया। अब जब वो चेक करके बोर्ड को वापस करते हैं तो वो कोडेड कॉपी करते हैं। तो इससे क्या फायदा हुआ, देखो अगर मैं पहला फंक्शन मानूं स्टूडेंट टू रोल नंबर का, यानी कि जो पहला सेट हो गया वो हो गया सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, दूसरा सेट हो गया सेट ऑफ ऑल रोल नंबर्स। तो वो एक तरह का सर्कल्स में फंक्शन बना सकता हूं, इधर स्टूडेंट्स आ जाएंगे, इधर सारे के सारे रोल नंबर्स आ जाएंगे और वो जैसे जैसे कनेक्टेड होगा वैसे होगा। दूसरा फंक्शन मैं मान सकता हूं रोल नंबर टू चीट कोड नंबर, यानी कि दूसरा फंक्शन, अब ये स्टूडेंट्स थे, इमेजिन करो ये स्टूडेंट्स, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका रोल नंबर। अब स्टूडेंट्स को तो भूल जाओ, अब इनपुट क्या हो गया उस फंक्शन के लिए, रोल नंबर्स, और आउटपुट क्या हो गया, चीट कोड नंबर्स। आप लोग समझ रहे हैं, मैंने दो फंक्शन एज्यूम करे, पहला फंक्शन बच्चों का,
और बच्चों से लेकर रोल नंबर की तरफ जाता हुआ, जहां पर डोमेन है नेम ऑफ स्टूडेंट और जो रेंज आने वाली है वो क्या है, उसका रोल नंबर। उसी जो पहले फंक्शन की रेंज थी, मैंने उसी फंक्शन की किसी और फंक्शन की डोमेन बना दिया उस पर्टिकुलर फंक्शन की रेंज को। यानी कि अब जो मेरा नया फंक्शन है उसकी डोमेन क्या है, रोल नंबर, जो कि पुराने की क्या थी, रेंज। और जो नए वाले फंक्शन की रेंज आने वाली है वो क्या है, चीट कोड नंबर। तो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन की हेल्प से मैं इन दोनों फंक्शंस को क्लब करने वाला हूं। क्लब कुछ इस तरह से करने वाला हूं, अब बोर्ड को भी तो जानना होगा ना यार, कि वो लोग स्टूडेंट का नाम लिखें और उसका चीट कोड नंबर उनके पास लिखा आ जाए विदाउट इंटरप्शन ऑफ रोल नंबर। तो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन एक तरह की टेक्निक है जिससे हम इन दोनों फंक्शंस को क्लब कर देंगे, जिसमें कि अगर हम इनपुट में स्टूडेंट का नेम डालें तो ये वाला हमें जो कॉम्पोजिशन है सीधा आउटपुट कहां पर देगा, आपको आउटपुट देगा ये सीधा चीट कोड नंबर पर। रोल नंबर का चक्कर ही नहीं पड़ेगा और बायस्ड भी नहीं होगा, कोई भी चीजें चीटिंग भी जैसा भी कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से कॉम्पोजिशन का क्या काम है, दो फंक्शंस को इस तरह से जोड़ना कि जो उनके डिपेंडेंट पार्ट है बीच का वो स्किप हो जाए और जो फर्स्ट और लास्ट पार्ट है वो आपस में कनेक्ट हो पाए। आई होप मेरी कहानी आपको समझ आई, ठीक है। तो अब एक बार इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या होता है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। कॉम्पोजिशन हमेशा दो फंक्शन का लिया जाता है गाइस। कॉम्पोजिशन लेने के लिए दो फंक्शंस लिख लेते हैं पहले। मान लीजिए पहला फंक्शन मैंने एज्यूम करा फंक्शन f फ्रॉम कैपिटल A सेट टू कैपिटल B सेट, मान लिया। और दूसरा फंक्शन एज्यूम करा फंक्शन g फ्रॉम कैपिटल B सेट टू कैपिटल C सेट। A B C तीन सेट कंसीडर करें। आप अपने माइंड में वो वाला एग्जांपल भी ले सकते हो। मान लीजिए A सेट स्टूडेंट्स का हो गया, B उनके रोल नंबर्स का और C क्या हो गया, चीट कोड नंबर्स का, ठीक है। तो इस तरह का कुछ सीन है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इनका एरो डायग्राम बनाने वाले हैं। ये सेट A कुछ इस तरह का सिनेरियो रहा होगा, ये सेट B कुछ इस तरह का सिनेरियो रहा होगा, ये सेट C कुछ इस तरह से। अब फॉर एग्जाम्पल, अच्छा A टू B में क्या फंक्शन है F, B टू C में क्या फंक्शन है G, सही बात है ना, B टू C G, B टू C G, A टू B F, ठीक है। और ये आपस में भी कनेक्टेड है, ठीक है। अब अगर मैं A की वैल्यूज को X की वैल्यूज बोलूं, यानी कि ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये X की वैल्यूज हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर ये X की वैल्यूज हैं तो F में ऑपरेट होकर B में हमें जो रेंज की वैल्यूज मिलेंगी वो क्या होंगी, क्या उनको मैं बोल सकता हूं fx की वैल्यूज, सही बात है। जो भी x की वैल्यूज हमें रेंज में मिलेगी वो क्या होंगी, fx की वैल्यूज, ठीक है। अब इसको तो भूल जाओ, इस फंक्शन को भी भूल जाओ, नए फंक्शन पर ध्यान दो। नए फंक्शन पर ध्यान इस तरह से दो कि नए फंक्शन की जो डोमेन है वो x की जगह क्या हो चुकी है, अब fx, कोई नई चीज। g में जब ऑपरेट होकर रेंज आएगी तो वो किस तरह का दिखेगा, क्योंकि ये f में ऑपरेट होकर तो f ऑफ वेरिएबल आ गया रेंज में। अब यहां पर g ऑफ वेरिएबल आना चाहिए, लेकिन यहां पर x की जगह वेरिएबल क्या है, fx। तो क्या मैं लिख सकता हूं g ऑफ f ऑफ x। सिर्फ समझने की कोशिश करो, ये g ऑफ f ऑफ x कहां से आया, आप लोगों को समझ आया। इसके एग्जांपल में देख सकते हो, अगर ये x होता है तो रेंज के fx होते हैं। तो अगर मैं सिर्फ इस पोर्शन को कंसीडर करूं, इस वाले को, तो अगर यहां पर x की वैल्यू ही fx के इक्वल है और g फंक्शन के अंदर ऑपरेट हो रहा है, अगर यहां पर x होता तो यहां पर आ जाता gx, आप लोगों को पता है ये बात तो। लेकिन यहां पर x की जगह है क्या, fx की वैल्यू, तो बस gx की जगह x की जगह क्या डाल दिया मैंने, fx की वैल्यूज। आप लोगों को पहले इसलिए सिखाया था कि x की जगह जो भी चेंज करो मेन फंक्शन में भी वही चेंज हो जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये कहानी समझ आई कि g ऑफ f ऑफ x हम लोगों ने कैसे लिखा, ठीक है, g और f ऑफ x। तो अगर मैं आप लोगों को कहूं कि मैं इस फंक्शन से डायरेक्टली कनेक्ट होने जा रहा हूं इस फंक्शन पर, इस फंक्शन पर, तो किस तरह से कनेक्ट हो सकता हूं। तो वो जो कनेक्शन बनेगा, वो जो उसको कनेक्शन को लिखने का तरीका है वो क्या होता है गाइस, जी ओ एफ, जी स्मॉल ओ एफ, ठीक है। अभी समझाता हूं क्या है जी ओ एफ, लेकिन आप इसमें समझो कि अगर मैं आप लोगों को ए सेट मान लूं, सेट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जो x की वैल्यूज है, x क्या है मेरा, x है सेट ऑफ स्टूडेंट्स, क्या है
सेट ऑफ स्टूडेंट्स, तो जो एफ एक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे उनके रोल नंबर्स। सिमिलरली जो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा वो क्या होगा, वो होगा चीट कोड। सही बात है, चीट कोड कह सकते हो, यूनिक कोड कह सकते हो। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं गाइस, मैं जीटीए में घूम रहा हूं, चीट कोड बोल रहा हूं, ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। अब आप लोग सोचो g ऑफ f ऑफ x यानी कि g ऑफ एफ एक्स, आप लोग इनपुट में क्या डालेंगे, x की वैल्यू यानी कि a की वैल्यू, अब वो x कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपने x की वैल्यू डाली, x की वैल्यू डालोगे तो अंदर पहले fx ऑपरेट होगा, fx ऑपरेट होकर आपको क्या देगा, एक रोल नंबर, यूनिक रोल नंबर, बिकॉज x के लिए fx यूनिक होने वाला है। यूनिक रोल नंबर देने के बाद अब g के अंदर क्या आया, एक यूनिक रोल नंबर। g का काम क्या था, उस पर्टिकुलर रोल नंबर को एक यूनिक कोड से असाइन करना। तो जो fx x के कोरस्पॉन्डिंग एक यूनिक रोल नंबर आया, g उस पर्टिकुलर यूनिक रोल नंबर के कोरस्पॉन्डिंग हमें कोड दे देगा। हमने इनपुट में क्या डाला, स्टूडेंट का नाम यानी कि x की वैल्यू, हमें आउटपुट में क्या मिला, कोड। सही बात है ना। तो इससे सीबीएसई या फिर किसी भी बोर्ड का काम कितना आसान हो गया, रोल नंबर का चक्कर ही नहीं पड़ा। जब उनके पास चेक होकर कॉपीज आई, उन्होंने स्टूडेंट का नेम डाला और सीधा चीट कोड नंबर से कंपेयर कर लिया, ठीक है, और टीचर भी देखो बायस्ड नहीं हुए। तो इसलिए ये फंक्शंस डिफाइन करे जाते हैं ताकि हम जो इंटरलिंक्ड फंक्शंस हों उसमें हम डायरेक्टली 1 into 1 एक के अंदर एक फंक्शन आपका इनपुट में करके आउटपुट सीधा ऐसा दे सकें कि हमारा काम हो जाए। सो गाइस, आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई है। इस चीज को नोट कर लो, फिर कुछ लिखते हैं, ठीक है गाइस। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी, आप लोगों को कहानी समझ आई है। अगर ना समझ आई हो तो यार इस वीडियो को रिपीट कर लेना, अदरवाइज आप लोग फिर क्वेश्चंस देख लेना। क्या कर सकता हूं, कॉन्सेप्ट तो सिखाना ही था मेरे को, मैंने सिखा दिया, ठीक है। आप समझेंगे ये जी एफ ए से बी में डिफाइंड है, जी बी से सी में डिफाइंड है। एक ही एग्जांपल का रेफरेंस लेके चल रहा हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, बस वही बोर्ड वाला एग्जांपल जो कहानी सुनाई थी। तो देन जी ओ एफ जो है वो किस तरह से डिफाइंड होता है। पहली बात तो वो किस सेट से किस सेट में डिफाइंड होगा। जी ओ एफ किस सेट से किस सेट में डिफाइंड होने वाला है। जी ओ एफ का मतलब पता क्या होता है गाइज, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। समझे आप लोग, ये क्या है, जी ओ एफ लिखने का तरीका होता है। सिमिलरली एफ ओ जी पता कैसा होता है, अगर मैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लेने वाला हूं तो वो क्या होता है, एफ ओ जी। इस चीज को ध्यान रखेंगे, नई नोटेशंस हैं 12th वालों के लिए गाइस, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आप ध्यान देने वाले जी ऑफ एफ एफ एक्स का सेट कौन सा होना चाहिए। पहले मैं सेट लिख रहा हूं ए टू सी। सोचो क्यों, अभी आपको जब वो एरो डायग्राम बनाया था तो बनाकर दिखाया था कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में आप इनपुट क्या डाल रहे हो, इनपुट यानी कि डोमेन, डोमेन यानी कि पहला सेट। इनपुट में क्या डाल रहे थे आप लोग, स्टूडेंट का नाम। स्टूडेंट का नाम कहां से आएगा, पहले सेट से। अच्छा, ये आउटपुट में क्या दे रहा था, क्या रोल नंबर दे रहा था, नहीं दे रहा था ना, कोड नंबर दे रहा था। कोड नंबर का सेट कौन सा है, सी सेट। बी सेट कौन सा, रोल नंबर का। तो क्या मैं कह सकता हूं ए से सी में डिफाइंड है, ठीक है, सही बात है। सेट एक्सप्लेन हो गया कैसे चूज करा। सिमिलरली एफ ओ जी अगर मैं डिफाइन करता तो वो कौन से सेट में डिफाइन होता, वो होता, आप खुद सोचो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। खैर अभी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की बात नहीं करता हूं, आप लोग यार कंफ्यूज ना हो जाओ। फिलहाल एक पर बात करता हूं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। आई होप आपको ये नोटेशन क्लियर हुई, ठीक है। इसके बाद अभी पहले इस डेफिनेशन को पूरा करते हैं। डिफाइंड कैसे होता है, डिफाइंड एज जी ओ एफ क्या होता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। समझ रहे हैं आप लोग, एक तरह से ये एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन वाली बात है, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यूज, अब मान लीजिए अगर मैं आप लोगों को कहूं कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 2, और जी ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, 5, और आपको निकालने को हूं कि आप निकाल दो मेरे को जी ओ एफ, यानी कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और किस वैल्यू के लिए, x इक्वल्स टू 1 के लिए।
अब x इक्वल्स टू 1 के लिए f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है गाइस, 2 के बराबर, 2 के बराबर है, तो f ऑफ 1 की वैल्यू मैं सीधा क्या 2 लिख सकता हूं। अब f का काम खत्म, अब क्या है g ऑफ 2 की वैल्यू क्या गिवन है 5, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 5। तो ये सिंपल सा फंडा है, एक के अंदर एक और फंक्शन का होना कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस कहलाता है। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हुई, ये वाला सेट कैसे डिसाइड हुआ ये क्लियर हुआ, मैंने आपको अच्छे से समझाया कि इसकी जरूरत क्या थी एक एग्जांपल की तरह से और किस तरह से हेल्प करता है हमें मैथमेटिक्स में। आई होप आई एम इनफ क्लियर ऑन दिस। जी ऑफ एफ आपको समझ आया, एफ और जी आपको समझ आया क्या मतलब होता है। अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना हो तो जी एक्स की वैल्यू पहले डालेंगे और फिर एफ में ऑपरेट कर देंगे। पहले जी फंक्शन लगाकर एक्स के लिए ऑपरेट करके फाइनल वैल्यू निकालेंगे, फिर बाहर एफ है तो अंदर जो भी वैल्यू है वो एफ के लिए इनपुट, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पर देखो आपने एक्स इनपुट डाला तो पहले वो एफ के लिए इनपुट था, एफ ने जो वो इनपुट को लिया और अंडर द फंक्शन एफ ऑपरेट करके हमें एफ एक्स एज आउटपुट दिया। अब जो एफ एक्स एज आउटपुट है क्या वो जी के लिए इनपुट हो गया, जी के लिए अगर एफ ऑफ एक्स इनपुट हो गया तो जी फंक्शन उस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को ऑपरेट करके आउटपुट जो देगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको मेरी सारी बात क्लियर हो गई कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड। ठीक है, अब देख लेते हैं इस पर कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोगों के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन देखकर रखे हैं गाइस, एक या दो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस देखने हैं, बस वो देख लो और आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी, कुछ भी नहीं है। पहला क्वेश्चन है एफ डिफाइंड है आर टू आर में, जी भी डिफाइंड है आर टू आर में और एफ एक्स की वैल्यू गिवन है कॉस एक्स के बराबर, जी एक्स की वैल्यू गिवन है 3x स्क्वायर के बराबर। आप लोगों को निकालना है, फाइंड कर दो इनको f ऑफ एफ ओ जी एंड जी ओ एफ। तो कैसे निकालेंगे मेरे साथ देखें। ठीक है, पहले मैं एफ ओ जी निकाल कर दिखा देता हूं। एफ ओ जी इसका क्या मतलब हो गया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपको दे दिया जाए एफ ओ जी ओ एच तो इसका पता मतलब क्या होता है, पहले एफ उसके अंदर जी ऑफ, उसके अंदर एच ऑफ, उसके अंदर एक्स। ठीक है, इस तरह के ट्रिपल वाले भी ध्यान रखना। डिफरेंशिएशन में एक बार सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछ लिया था चैप्टर नंबर 5 के लिए, तो ये बात ध्यान रखना, कितने भी हो तो एक के अंदर एक के अंदर एक करते चले जाना और लास्ट वाले को एज अ एक्स लिख देना। जैसे एफ ओ जी ओ एच को क्या लिखा मैंने, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। ठीक है, यहां क्या निकालना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या गिवन है 3x स्क्वायर, हमने डाल दी। ठीक है, अब ध्यान दो जो मैंने सबसे पहले आपको बात सिखाई, एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है cos x, यहां पर x की जगह एफ ऑफ क्या निकालना है 3x स्क्वायर। तो क्या जो फाइनल जहां पर x है वहां पर वो चेंज कर दूं वेरिएबल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा cos ऑफ एंगल में 3x स्क्वायर, मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप गाइज आपको मेरी बात क्लियर हो गई कि किस तरह से हमें एफ ओ जी निकालना है। एफ ऑफ जी वाली बात मेरी क्लियर हो गई। सिमिलरली अगर मैं जी ओ एफ की बात करूं तो वो हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है cos x, cos x, सही बात है। अब जी एक्स की वैल्यू गिवन है 3x स्क्वायर, x की जगह क्या डाल दिया cos x, तो फाइनल जो हमारा फंक्शन है उसमें भी x की जगह क्या डाल दोगे cos x, यानी कि 3 एज इट इज x स्क्वायर की जगह क्या मैं लिख सकता हूं cos x का होल स्क्वायर, बस x की जगह जो भी वेरिएबल चेंज करा वो बदल दिया। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3 टाइम्स cos स्क्वायर x, ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। एक चीज पर ध्यान दो, एफ ओ जी की वैल्यू cos 3x स्क्वायर, जी ओ एफ की वैल्यू 3 cos स्क्वायर x, क्या ये इक्वल है, नहीं ना। तो यहां से एक प्रॉपर्टी अपनी नोटबुक में नोट कर लो, प्रॉपर्टी नंबर 1 कि एफ ओ जी इज नॉट इक्वल्स टू जी ओ एफ इन जनरल। इन जनरल लिख लेना, कभी कभी इक्वल भी आ जाते हैं, कब आते हैं देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको मेरा पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ गाइस, बहुत इजी था।
और आप लोगों को ऑपरेट करना भी आ गया होगा यार। अब तो इजी सी चीज़ है, बस समझाना ज़रूरी था। मेरी आदत नहीं जाती यार समझाने की, बिकॉज मैं चाहता हूँ आप बेस से पढ़ो। बेस से पढ़ोगे तभी अच्छे नंबर लाओगे। मैथ्स रटने की चीज़ कभी नहीं थी, और किसी ने रटवाई हो तो भाई बस कुछ नहीं कहूँगा उनके लिए। अगला क्वेश्चन देखो, f गिवन है 1 3 4 से 1 2 5। अभी इन्होंने सेट सीधा दे दिए, a से b ने डिफाइन करके, a b ये मान लो एक ही बात है। g गिवन है 1 2 5 से 1,3 पर, और आपको f फंक्शन भी दिया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में 1 2 3 5 4 1। इस तरह से आपको f फंक्शन भी दिया हुआ है और g फंक्शन भी दिया हुआ है। g फंक्शन क्या है 1 3 2 3 5 1। ऑर्डर्ड पेयर्स तो आपको पता ही है क्या होते हैं। पहली चीज डोमेन की होती है, दूसरी चीज रेंज की होती है। ठीक है, हमें निकालना है, फाइंड कर दो GOF। GOF की वैल्यू निकालनी है। जब कभी भी आपको जनरल फंक्शन ना दिया जाए, और अब इस केस में GOF निकालना है, यानी कि G ऑफ F ऑफ X निकालना है। पहले किस चीज को ऑपरेट करना पड़ेगा, fx की वैल्यूज निकालोगे तभी तो g पर ऑपरेट कर पाओगे। यानी कि fx निकालने के लिए पहले x की वैल्यूज को इनपुट में डालना पड़ेगा। ठीक है, f फंक्शन के लिए इनपुट की वैल्यूज क्या हैं? f फंक्शन के लिए इनपुट की वैल्यूज हैं 1 3 4। तो आप पहले रफ में देख सकते हैं, आपको निकालना पड़ेगा f ऑफ 1, f ऑफ 3 और f ऑफ 4। तीनों इनपुट की वैल्यूज डाल दी। f ऑफ 1, f क्या है 1,2, यानी कि अगर x की वैल्यू 1 डाल रहा हूं तो fx की वैल्यू क्या आ रही है 2। क्लियरली। f ऑफ 3 क्या है 5 के इक्वल। आपको पता है ऑर्डर्ड पेयर्स में ऐसी होता है, दूसरा एलिमेंट रेंज का होता है और ये रेंज ही तो आ रही है, डोमेन 1 3 4 है। और f ऑफ 4 क्या है 1 के इक्वल। ठीक बात है, यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, अब आपको एक एक एलिमेंट के लिए निकालना पड़ेगा, यानी कि आपको देखना पड़ेगा g ऑफ f ऑफ, पहले x की वैल्यू 1 डालो, f ऑफ 1 क्या है 2, यानी कि g ऑफ 2 देखना पड़ेगा। ठीक है, और क्या देखना पड़ेगा g ऑफ f ऑफ 3 देखना पड़ेगा, यानी कि g ऑफ f ऑफ 3 की वैल्यू 5, यानी कि g ऑफ 5 निकालना पड़ेगा। और g ऑफ f ऑफ 4 देखना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा g ऑफ 1, बिकॉज f ऑफ 4 की वैल्यू आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब f का रोल खत्म। अब देखो g ऑफ 2, यानी कि जब g के इनपुट 2 के बराबर है तो आउटपुट क्या आ रहा है 3, तो ये हो गया 3। g ऑफ 5 1 1, g ऑफ 1 3। ये जो मेरा आया ये होगा आंसर। ठीक है गाइज, आई होप आप लोग इस तरह के क्वेश्चन अब कर पाएंगे। अगर आपको सेट मेंशन हो, जब कभी भी जनरल फंक्शन ना दिया हो तो x की वैल्यूज में कभी भी एक के अंदर एक फंक्शन इनपुट नहीं करते जैसे प्रीवियस की तरह करता। एक एक एलिमेंट आपको डोमेन का लेना पड़ेगा, जो भी सबसे अंदर वाला फंक्शन है। यहां पर क्या था fx। अगर GOFOH निकालना होता तो इनपुट में h की डोमेन लेनी पड़ती, बिकॉज सबसे अंदर h ऑफ x आने वाला है, तो पहला x तो आप h के लिए उठाने वाले हैं, यानी कि h के डोमेन के सारे एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, और अब आपका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बन रहा होगा, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। अगर किसी को नहीं भी समझ आया होगा, वैसे तो कोशिश करता हूँ यार मैं आप लोगों को सिंपलेस्ट वे में पढ़ाने की। ठीक है, अगर समझ आ रहा हो तो यार कमेंट में मेरे को जरूर बताना, अच्छा लगेगा मुझको अगर आप लोग अपने भी मेरे को रिव्यूज देंगे कि कैसे कैसे चल रहा है, हमें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, एक बॉन्ड होना बहुत जरूरी है यार। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फंक्शन रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, fx गिवन है 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3। निकाल दो FOF निकालना है। बहुत सिंपल सी बात है, कोई बात नहीं, दो फंक्शन नहीं दिए तो उसी फंक्शन को दो बार सोच लेंगे, दो बार मान लेंगे और उस तरह से कर देंगे। समझो, आपको निकालना है FOF।
क्या एफ ओ एफ का मतलब हो गया एफ ऑफ एक्स, क्या यही मतलब हो गया? अब ध्यान दो, सबसे पहले तो अंदर वाले फंक्शन को इवेल्युएट करोगे तो एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, क्या मैं एफ ऑफ अंदर एफ एक्स की वैल्यू डाल सकता हूं 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3, क्या यही मेरी एफ एक्स की वैल्यू थी? मैंने डाल दी। अब बाहर फंक्शन है एफ, इवेल्युएट करना है उसको इस पर्टिकुलर के लिए। आपको एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स क्या गिवन है? एफ एक्स गिवन है 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3। यहां पर निकालना है एफ ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3। एफ ऑफ एक्स ये गिवन है। अगर मैं एक्स की जगह इसको डाल रहा हूं, एक्स की जगह इसको चेंज कर रहा हूं, बिकॉज एफ एक्स होता तो वो आंसर होना चाहिए था, लेकिन एक्स की जगह अब ये बड़ा सा एलिमेंट डाल दिया। जब भी आप x की जगह कुछ और डालते हैं इनपुट की जगह पर, डोमेन की जगह पर, तो जो भी वो फंक्शन का एक्सप्रेशन होता है, x को जिस भी चीज से बदला है, फंक्शन के अंदर भी x को उसी चीज से बदल दो और आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि जब आपने x को इससे बदला है तो इस पर्टिकुलर फंक्शन में जहां पर भी x है वहां पर x की जगह हमें ये पूरी वैल्यू डालनी पड़ेगी। अब ध्यान दो इस फंक्शन की ओर, 3 एज इट इज माइनस, अब अगर एफ एक्स निकालना होता तो 3 माइनस एक्स क्यूब होता, लेकिन x की जगह ये पूरा बड़ा सा है तो x क्यूब में x की जगह में अगर ये पूरा बड़ा सा डाल दूं 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3, x की जगह बदल दी और बाहर एक क्यूब तो है ही, x की जगह ये डाल दिया बिकॉज x की जगह यहां पर चेंज है, और होल पावर क्या है गाइस 1/3। सिंपली x की वैल्यू बदल दी है जो यहां पर चेंज हुआ है। अब ध्यान दो, क्या इस 3 से ये 3 कट जाएगा? तो यहां पर बचने क्या वाला है? यहां बचने वाला है 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब और बाहर क्या है गाइस 1/3। क्या इस 3 से ये 3 कट जाएगा? एक्स क्यूब की होल पावर 1/3, अगेन इस 3 से ये 3 कट जाएगा। तो आंसर मेरा क्या आने वाला है गाइस? मेरा आंसर आने वाला है x। सो गाइज आई होप आप लोगों को कॉम्पोजिशन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। ये थे कुछ इलस्ट्रेटिव क्वेश्चन जिससे मैं आपको समझा सकूं कैसे क्वेश्चंस करने हैं, कॉम्पोजिशन अच्छे से समझा सकूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सब फ्रेंड्स के साथ, और अगर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आया हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और अच्छी बातें करेंगे, इनवर्स के बारे में सीखेंगे। तो चलो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और बहुत ही अच्छे नंबरों से बोर्ड्स को फोड़ना मेरे साथ। तो चलो गाइस, ओके देन, सी या, गुड बाय एंड टेक केयर।